देखो कल क्या कराया था हमने मैथ में, ठीक है, आयु संबंध चल रहे थे, एज रिलेशन मैथ में, और एज रिलेशन मतलब आयु संबंध रीजनिंग में भी होता है, मतलब ब्लड रिलेशन वाले जो होते हैं, ठीक है, होते लगभग सेम सी हो, ठीक है। तो हमारे आयु संबंध में सवाल चल रहे हैं, कोई घर के लिए कल सवाल दिया था कोई आयु संबंध में, एज रिलेशन नहीं दिया था ना, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे एज रिलेशन की, ठीक है, वो लिखना सवाल, अगला सवाल है, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे ही सवाल आते हैं जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, ए बी सी डी की आयु का जोड़, की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, 56 वर्ष, ठीक है, 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर क्रमशः, उनकी आयु का अंतर क्रमशः, ठीक है, समान रूप से 4 वर्ष है, क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, उनकी आयु का जो अंतर है क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, ठीक है। तो बी और डी की आयु बताए, बी और डी की आयु बताए, बी और डी की आयु बतानी है, क्या होगी, ठीक है। बी और डी की आयु सवाल लिख लेंगे सभी, लिख लिया। देखो ए बी सी डी की आयु का जोड़ कितना है, 56, ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना है 56, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि उनकी आयु का अंतर क्रम से कितना है, समान रूप से 4 है। हमने माना कि ए सबसे छोटा है, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ए सबसे छोटा है और डी जो है सबसे बड़ा है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, ए हमने x मान लिया, तो डी क्या होगा x प्लस 4, सी क्या होगा x प्लस 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा x प्लस, ठीक है, और डी क्या होगा x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा x प्लस 12, ठीक है। तो 4 4 का अंतर बढ़ता जाएगा, ए से बी कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है, बी से सी, हाँ बी से सी कितना बड़ा है, ये भी 4 साल बड़ा है, तो कितना हो गया x प्लस 8, ये वाले सारे मान यहाँ पर रखो, ठीक है। x प्लस 8 4 प्लस x प्लस 8 और प्लस x प्लस 12 कितना है 56, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है, x कितने हो जाएंगे 4x बराबर 56 माइनस, ठीक है, 12 8 20 और 4 24, ठीक है 24, ठीक है। 6 में 4 के 2, 5 से 2 गया 3, 4 से काट देंगे 4 8 से 32, x का मान आएगी 8, k की आयु क्या होगी 8, ठीक है, d की होगी 12, c की होगी 16 और d की कितनी होगी 20, समझ में आया। तो हमसे b और d की पूछी है, b की कितनी है 12 और d की, समझ में आया, उतार लें, ठीक है। लिख लिया।
देखिए ठीक है, अगला सवाल लेता हूँ। देखो आप इन्हें ये जो माने हैं आप इन्हें ना मान के यहीं पर लिख सकते थे आराम से। जो मान है ए को x मान लिया तो बी का ना x प्लस 4, सी को मानेंगे x प्लस 8, डी को मानेंगे x प्लस 12, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जितना शॉर्ट करोगे अपने आप भी शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे सुरेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष का, अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, सुरेश जो अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और उसकी पत्नी मीरा की वर्तमान आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय पिता की और माता की आयु क्या थी? पुत्री के जन्म के समय सुरेश मीरा की आयु क्या थी? वह मीरा की आयु ठीक है क्या थी? ठीक है, लिखेंगे सवाल लिखेंगे। ठीक है सभी, लिख लिया? सुरेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है और उसकी पत्नी मीरा की वर्तमान आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय सुरेश और मीरा की आयु क्या थी? ठीक है, क्या थी? लिख लिया सबने? ठीक है, देखो सुरेश क्या है? अपनी पत्नी से। ठीक है, क्या है? मीरा। उससे कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। सुरेश मीरा से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, उसकी पत्नी मीरा की वर्तमान आयु जो है मीरा की वर्तमान आयु अपनी पुत्री की कितनी है? 3 गुनी। ठीक है, और पुत्री की वर्तमान आयु कितने लगी है? 10 वर्ष। तो मीरा क्या होगी? 30 वर्ष। तो मीरा कितनी होगी? 30 वर्ष। मीरा 30 वर्ष की, पुत्री 10 वर्ष की भी है, तो सुरेश की कितनी होगी? 30 प्लस 5 35 वर्ष। ठीक है, तो सुरेश कितने का हो गया? 35 वर्ष का। लेकिन पूछा क्या है कि पुत्री के जन्म के समय सुरेश और मीरा। ठीक है, तो पुत्री जब 0 होगी, पुत्री की आयु जब 0 होगी, मतलब जिस दिन पैदा हुई होगी, तो उस समय सुरेश की और मीरा की आयु पूछ रहा है, तो हम कह जाएंगे 10 साल पीछे। तो सुरेश की आयु में से 10 घटा देंगे, 25, तो 25 साल का सुरेश होगा, और जी मीरा की आयु में से भी 10 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 20 आंसर। ठीक है, उतारना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चिन्ह कोई सा बना सकते हैं। ठीक है, ये याद रखें, ज्यादातर नाम से ही चिन्ह लोग तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक है कभी कभी ऐसा होता है नाम कुछ हो रहा है एक्स को मान लेंगे। ठीक है, तो उसमें ये कंफ्यूज हो जाता है कि एक्स किसा मानना था, नहीं याद रहा। ठीक है,
लिख लिया सभी? शांत रहो सब। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। कंचन सनी व सरिता। कंचन सनी, दूसरा नाम रखो, उपासना। कंचन सनी व उपासना की उम्रों का योग, की उम्रों का योग, ठीक है, की उम्रों का योग, ठीक है, 93 वर्ष है। 93 वर्ष है, 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात, उनकी उम्रों या आयु में अनुपात, ठीक है, 2:3:4 था। तो तीनों की वर्तमान आयु, क्या है, क्या है, या क्या क्या है, ठीक है। तो सवाल लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया सवाल? ठीक है, तो सवाल लिखेंगे। कंचन सनी और उपासना की उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। तो तीनों की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो उस अनुपात में है। ठीक है, जो अनुपात दिया है हम क्या करेंगे, इसे 2x x मान लेंगे, 2x 3x 4। ठीक है, ये 10 साल पहले की उम्र है, 2x 3x 4। ठीक है, तो 10 साल आगे चले तो वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगी उनकी आयु, किस अनुपात में हो जाएगी, 10 जोड़ देंगे सब। ठीक है, 10 साल जुड़ जाएंगे सबकी आयु। ठीक है, बोलिए इनका सबका योग क्या है? 93। क्या है? 93। शाम के भर देंगे सबको। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 93। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स जोड़ के? 2 3 5 4 9x बराबर 93 माइनस 30। ठीक है, कितना बचा? 23। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 सत्ते x की वैल्यू 7 आई। हमसे पूछ रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो ये कितना थी? ये थी कंचन की। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 7 दूनी 14, 14 10 24। ठीक है, 7 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, 7 दूनी 14, 14 10 24। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, ये किसकी आएगी? सनी। ठीक है, 7 के 21 और 21 10 31। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, ये है उपासना। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 7 चौक 28 10 38। तो 5 में कितनी है? 38 गया 24 31। ठीक है, कैटरीना कैफ को जानते हैं? कितने साल की शादी? 50 40 साल की एज में, लगभग 40 साल की एज में कैटरीना कैफ की शादी हुई थी। ठीक है, तो ये जो ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं या कम मानसिकता के होते हैं, जो सामाजिक विविधता को एक बुरे तरीके से ही देखते हैं, अच्छे तरीके से नहीं। ठीक है,
ये 10 साल पहले का अनुपात है ना, 10 साल पहले का अनुपात में एक्स मान ले सब में, तो 10 साल बाद आएंगे, ठीक है, तो अब वर्तमान में जाएंगे, ठीक है, तो 10 जुड़ जाएंगे सबके आएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो उतार सही उतारेंगे जल्दी से, ठीक है। लिख लिया गौरव, समझ में आया भाई? बता लिया सभी ने? आगे लिखेंगे गौरव की आयु, गौरव की आयु अपने पुत्र की शादी करते हैं गौरव, अपने गौरव की आयु अपने पुत्र की आयु से, अपने पुत्र की आयु से अनुपात, अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है, 196 है, 196 है, 196 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, का अनुपात ज्ञात करो। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। लिख लिया सभी ने? गौरव की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात, गौरव की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। दोनों की आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। गौरव जी, ठीक है, तो उसका पुत्र की क्या है अनुपात, 4:1, ठीक है। तो गौरव की आयु 4 है और जी पुत्र की आयु, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 196। तो हम गुणा क्रॉस लगा देंगे, गुणा कर देंगे। 4 से काट तो 4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 9 ये x कितना हो जाएगा, x की x से करी तो x² बराबर 49, x बराबर 7, ठीक है। सभी समझ में तक, ठीक है। हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है। तो गौरव की आयु वर्तमान में कितनी है, 4 है, 7 चौक, ठीक है। उसके पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी है, ठीक है। उसके पुत्र की आयु है वर्तमान में x, तो कितनी होगी 7, ठीक है। कितनी होगी 7। वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 5 जोड़ देंगे, 28 5 33 बटे 7 5 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 11 से 33 3 4 11:4, ठीक है। 11:4, 11:4, ठीक है। एक अनुपात 4 5 साल बाद है, नहीं ऐसे हो जाएगा, 7 5 बाद है, ठीक तो है। समझ में आएंगे, अच्छा सही है।
गांव में लोग ज्यादा लड़ते हैं ना, नहीं शहरों में भी लड़ते हैं। गाँव में पता जल्दी चल जाता है, शहरों में और गांव वाले लोग जो हैं, गांव वाले जो लोग जो हैं कि परिवार के लोग आपस में जो घर होते हैं, एक पड़ोस से दूसरे पड़ोस से, ठीक है, या तो भैया भैया होते हैं या चाचा भतीजे होते हैं, तो लड़ाई को या तो बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी। शहरों में क्या है कि होता है कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो ना तो उन्हें बचाना है, ना ही उनके आपस में बीच में लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ाई जो है किसी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उतार लिया सभी ने, ठीक है। भाई मेरी दो पहले एक दो गन्नू कन्नू चन्नू, गन्नू कन्नू और चन्नू की वर्तमान आयु का योग, की वर्तमान आयु का योग, आयु का योग, ठीक है। 90 वर्ष है, कितना है? 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 1:2:3, 1:2:3 था। तो कन्नू व चन्नू, तो कन्नू व चन्नू की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो वर्तमान आयु बतानी है कन्नू और चन्नू की। गन्नू चन्नू की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो कन्नू व चन्नू की वर्तमान आयु क्या कीजिए, या वर्तमान आयु बताइए। 6 वर्ष पहले नहीं, ये 6 है, ये वो पूर्ण विराम, ठीक है, ध्यान देना वहाँ पर, ठीक है। तो पूर्ण विराम भी लगा हो सकता है, तो 16 मान, ठीक है। देखो 6 वर्ष पहले अनुपात क्या था उनका? 1:2:3। तो वर्तमान में क्या होगा उनका अनुपात, ठीक है। तो हमने क्या है इसमें x मान लिया, x 2x, वर्तमान में क्या जाएगा? 6 वर्ष जुड़ जाएंगे, 6 वर्ष पहले से आ गए तो 6 से साल सबकी आयु में जुड़ गए, ठीक है। कन्नू की आयु क्या होगी? x+6। गन्नू की क्या होगी? गन्नू की होगी x+6, कन्नू की होगी 2x+6, और जी चन्नू की होगी 3x+6, ठीक है। इनका सबका योग बताया तो योग कर देंगे, ठीक है, योग करा सबको, तो कितना हो गया, ठीक है। x कितने हो जाएंगे? 3x 2x, 3 और 2 5 और 1 6x बराबर 90 - 6, 6 12 6, ठीक है। 18 में से 90 में से 18 के कितने बचे? 72। 6 से काट देंगे, 12 6 72। x बराबर क्या आएगा? हमसे क्या पूछा है? कन्नू और चन्नू। कन्नू दूसरे स्थान पे है तो ये वाला है, ठीक है। 12 दूनी 24 6 30, ठीक है। 12 के 36 6 42, ठीक है। तो कन्नू कितने का हो गया? 30 का। चन्नू कितने का हो गया? 42 का। गन्नू भी तो पूछता तो यहाँ रख देते, 12 के 12 6 18, ठीक है। समझ में आया सभी के? ठीक है। बता नहीं, आपको आँख से निकल गई, दवाई लगा दी।
ध्यान देगा। देखो जिसकी आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो चुकंदर वगैरह खा रहे हो, दोबारा समझे बंद ना। हमने ब्राइटनेस जो ज्यादा थी फोन में वो कम कर दी, ठीक है, लिख लिया सभी ने, समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं आगे लिखेंगे। लिखेंगे चुन्नी मुन्नी टुन्नी, चुन्नी मुन्नी टुन्नी तीन बहनें हैं, ठीक है, तीन बहनें हैं, तीन बहनें हैं, चुन्नी व मुन्नी की आयु समान है, चुन्नी व मुन्नी, चुन्नी व मुन्नी की आयु समान है, क्या है? समान है, ठीक है। तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग, आयु का, ठीक है, आयु का योग, ठीक है, तीनों की आयु का योग टुन्नी, टुन्नी की आयु से, टुन्नी की आयु से 5 गुना है, 5 गुना है, ठीक है, क्या है? 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले, ठीक है, चुन्नी, 3 वर्ष पहले चुन्नी की आयु, 3 वर्ष पहले चुन्नी की आयु, ठीक है, टुन्नी, 3 वर्ष पहले चुन्नी की आयु टुन्नी की आयु से 3 गुना अधिक थी, टुन्नी की आयु से 3 गुना अधिक थी, ठीक है, 3 गुना अधिक थी, ठीक है, अधिक थी 4 वर्ष बाद, अधिक थी 4 वर्ष बाद टुन्नी की आयु, टुन्नी की आयु क्या होगी, क्या होगी? 4 वर्ष बाद टुन्नी की आयु क्या होगी, ठीक है, ये सभी लिख लेंगे सवाल से, काफी लंबा सवाल है, ठीक है, एग्जाम में देख कर डरना जाए, करके जरूर आए, ठीक है। ठीक है, लिख लिया सभी ने, ठीक है, तो देखेंगे फिर। चुन्नी मुन्नी टुन्नी 3 बहनें हैं चचेरी, चुन्नी व मुन्नी की आयु समान है, चुन्नी और मुन्नी, ठीक है, आयु समान है, तीनों की आयु का योग चुन्नी मुन्नी टुन्नी की आयु का योग, ठीक है, का तीनों की आयु का योग टुन्नी की आयु से 5 वर्ष, 5 गुना है, टुन्नी की आयु से 5 गुना है, टुन्नी की आयु और से क्या है? 5 गुना है। 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3
ठीक है। 3 वर्ष पहले चुन्नी की आयु, 3 वर्ष पहले क्या करेंगे, चुन्नी में से 3 हटा देंगे, ठीक है। चुन्नी की आयु टुन्नी की आयु से 3 गुना है, तो 3 वर्ष पहले टुन्नी की आयु क्या है, t-3, उससे क्या है 3 गुना, मतलब 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद टुन्नी की आयु क्या होगी, पहले यहाँ से जो है, क्योंकि ये चुन्नी और टुन्नी में है, ठीक है, तो यहाँ से जो मुन्नी की आयु, मुन्नी की जगह टुन्नी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा c प्लस टुन्नी, ये t इधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5t माइनस, ठीक है, 2c बराबर 4, ठीक है, या c बराबर क्या जाएगा 2t, ठीक है, 2 से काट देंगे तो c बराबर 2t, यहाँ पर रखेंगे c का मान 2t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 3 क्या 9, ठीक है, ये 3t है इधर जाएगा, ये 9 इधर जाएगा, 9 माइनस 3 बराबर 3t माइनस 2t, ठीक है, तो t बराबर क्या जाएगा 6, ठीक है। तो टुन्नी की आयु क्या है 6 वर्ष, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद, तो t प्लस 4 क्यों हो जाएगा 6 10 वर्ष, ठीक है, टुन्नी क्या हो जाएगी 10 वर्ष की, ठीक है, टुन्नी क्या हो जाएगी 10 वर्ष की, ये ST ना है, ये 5T है, 5t है, ठीक है, ये ध्यान रखें, लिख लिया सभी ने, अभी ना कभी कभी क्या होता है, इतना हल्का सवाल है वैसे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब लंबा करके लिखा होता है ना तो, ठीक है, डिटेल लिख दी जाती है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने लगते हैं, इतना लंबा सवाल हम कैसे करें, मुझे तो समझ में नहीं आया, ठीक है, और कोई सवाल ना हो रहा है ना, उसे एक बार पढ़ लो, जब समझ में नहीं आया तो दूसरे एक बार 2 बार और पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, तो समझ जरूर आएगा, ठीक है, जब दोबारा नहीं आया समझ में तो सॉल्व करे ही ना आगे, ठीक है, तो फिर आगे नहीं समझेंगे, आगे लिखेंगे मीरा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व लोकेंद्र से हुआ था, ये नहीं हुआ, लोकेंद्र से शादी नहीं हुई, हो गई, मीरा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, आज उसकी उम्र, आज उसकी उम्र, ठीक है, विवाह के समय की, आज उसकी उम्र विवाह के समय की, आज उसकी उम्र विवाह के समय की विवाह के समय की उम्र के 1 सही 1/4 गुना है, ठीक है, यदि उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की यदि उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/10 गुनी है, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताओ,
दोनों की वर्तमान उनको बतानी। ठीक है, सभी लिख लीजिए सब। मीरा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र के 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/10 गुनी है तो दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। ठीक है, देख लिया सभी ने। देखो, मीरा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था तो उसकी उम्र आज क्या है, m+6। हमें मानने की पहले m थी, अब क्या होगी 6 वर्ष होगी। ठीक है, हुआ था आज उसकी उम्र आज उसकी उम्र कितनी है, m+6। ठीक है, विवाह के समय की उम्र के विवाह के समय क्या थी, n, उम्र के 1 से ही 1/4 गुना थी। 1 से 1/4 क्या लिख लेंगे, 4 का 4 है 5, 5/4। ठीक है, तो 5/4 गुना है। ठीक है, 5/4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से m का मान निकाल लेंगे, इधर 4 गुना, तो 4m + 6 × 24 बराबर 5m। तो m का मान क्या आएगा, 24। मीरा कितने साल की आज, 6 वर्ष पहले कब थी जब विवाह हुआ था, 24 साल। 24 साल की एज में थी। ठीक है, लेकिन उसने कहा 24 साल थी तो इसकी वर्तमान में क्या होगी, m+6 वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में कितनी है मीरा, m+6। 24 6 30 वर्ष की होगी मीरा आज। ठीक है, तो वर्तमान पूछ रहा था, मीरा की आ गया। ठीक है, लेकिन उसने कहा है यदि उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की, ठीक है, यहाँ पर उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो कह रहा है कि वर्तमान में अगर यहाँ पर कहता कि विवाह के समय तो यहाँ लिखता हम पहली वाली ले लेंगे, लेकिन उसने कहा उसकी उम्र की 1/10 गुना, मतलब कि जो विवाह के समय की है। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, जो मीरा है उसकी कितनी है, 1/10। मीरा कितनी आई, 30 गुना 1/10, 3 वर्ष। तो पुत्र कितने साल का है, 3 वर्ष का। समझ में आया। ठीक है, और कोई पूछ लेता कि मीरा के पुत्र का जन्म किस समय हो, मतलब किस मीरा की आयु उस समय क्या थी जब पुत्र का जन्म हुआ था, तो 30 में से 3 घटा देंगे 27 साल। 27 साल की एज में मीरा का पुत्र हुआ था। ठीक है, तो उतार लेंगे। जो वर्तमान उम्र है, मीरा 30 वर्ष की है, पुत्र 3 वर्ष का। ठीक है, कितना समय होगा, 1 बार है। उतारना भी आया। चुन्नी 3 में है। उसकी शादी तो 30 वर्ष का आदमी था, है नहीं? 24 वर्ष की मेरा थी, 6 वर्ष पहले तो 30 वर्ष का इसका आदमी था। ठीक है ना, 4 वर्ष बाद 30 हो जाएगी और 36 का हो जाएगा, इसकी 10 गुना अधिक कम है, इसकी 1/10 हो जाती है। ऑप्शन था लोगिंदर है। हाँ जी साहब, भाई वो m=24 कैसा आया बताइए। अभी काट दिया ना है, कहाँ से काट दिया, 6 चौक काटा, 6 चौक 24 में आएगा, 6 चौक काटा 24, 6 तो 4m + 24 बराबर 5m। कैसा आज परवाह 5m, ये m=24 कैसा है जो बता, 4 उसका मानना है, 4 बटे समझ में आया सभी के, 4 उसका समझ में आ गया। 5 m=24 कहता है, कहते आ गई है ये नहीं हाल माइनस कट गया, साल करो ना, इधर माइनस आ जाएगा, नीचे का ये 4m + 24 बराबर माइनस हो गया 5। अरे 4 ये 4m इधर गया तो एक m बचा ना, माइनस हो जाएगा ना, तो m और ये 24 इधर m बराबर 24। ठीक है, मीरा बराबर 24, मीरा की उम्र कितनी है, 24 वर्ष। ठीक है, लिख लिया सभी ने। ठीक है।
अगला सवाल लिखेंगे। एक परिवार के 6 पुत्रों, एक परिवार के 6 पुत्रों की 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर, ठीक है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु, उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। ठीक है। यदि पिता उनकी माता से, यदि पिता उनकी माता से, किनकी माता? पुत्र की माता, उनकी माता से, ठीक है, उनकी माता से, ठीक है, 8 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बड़ा है, तो माता पिता की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, माता पिता की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों व उनके माता पिता की आयु को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता पिता की वर्तमान आयु बताओ। माता पिता की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, इधर देखेंगे सभी। ठीक है, देख लिया सभी ने। देखो, परिवार के 6 पुत्र हैं। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। और इनकी कुल निकाल लेंगे, अगर इनकी कुल आयु निकाल लेंगे, कुल आयु, ठीक है, 6 पुत्रों की, तो क्या कर देंगे? इन 6 पुत्रों की कुल आयु तो हम कर देंगे 6 से 5, तो पुत्रों की कुल आयु कितनी है? 48 साल के हैं सभी मिलाकर। कोई 12 का होगा, कोई 13 का होगा, कोई 16 का होगा, ऐसा हो। ठीक है, तो क्या है? 48 साल के हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 तो पुत्र हैं और माता है और पिता है, माता है और पिता है, फादर। ठीक है, इनको मिलाकर औसत आयु कितनी हो रही है? 22 वर्ष। ठीक है, तो 6 पुत्र, एक माता और एक पिता, कितने सदस्य हो गए? 8। ठीक है, हम क्या करते हैं? कुल निकालने के लिए 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 से, ठीक है, 8 से गुणा कर दिया। 8 में 16 का 6, 8 में 16 का 17, 176 वर्ष। ठीक है, तो सभी की कुल आयु कितनी होगी? उस परिवार की कुल आयु कितनी होगी? 176। हम निकालेंगे यहाँ से माता और पिता की कुल आयु। ठीक है, जब पुत्रों की हमें पता है कितनी है 48, तो हम घटा देंगे 176 में से 48 घटा देंगे। ठीक है, 176 में से 48 घटा देंगे तो माता पिता की आयु का योग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 16 में से 8 गए 8, 16, 6 में 4 गया 2, 128। तो माता पिता की आयु का योग कितना हो गया? माता और पिता की आयु का योग 128। माता पिता की दोनों आयु का योग 128। हमसे योग पूछता तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वहां हमसे पूछता है माता पिता की वर्तमान आयु अलग अलग। ठीक है, तो लेकिन यहाँ बताया है कि पिता, फादर, उनकी माता से कितना बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा है। माता से 8 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यहाँ ये वाला मान जो ये है यहाँ पर रखो। ठीक है, माता प्लस 8 बराबर 128। ठीक है, तो 2m बराबर 120। ठीक है, 8 इधर जाएगा, घट जाएगा 120। यहाँ से m का मान निकल का आया 60। तो माता कितने साल की है? 60 साल की माता है।
कि यहाँ पर रख देंगे n का मान। तो फादर कितने का है 68 साल, पिता कितने साल का हो गया 68 साल का, माता कितनी की है 60 साल की, दोनों की आयु पता चल गई। ठीक है, तो लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया सर। संयुक्त परिवार जानते कैसे होता है? अगर किसी परिवार में 4 भाइयों की शादी होगी है तो चारों भाई एक साथ मिलकर रह रहे हैं, एक ही चूल्हा है, एक ही रसोई, तो संयुक्त परिवार है। और एकल परिवार वो है कि एक परिवार में 4 भाई हैं, तो चारों के अलग अलग चूल्हे हैं, चारों अलग अलग कमाते हैं और अलग अलग रखते हैं। एकल परिवार थोड़ी सी भी अनबन हो जाए तो एक दूसरे को मारने पर रहते हैं, तो एकल परिवार में ऐसे। संयुक्त परिवार में क्या, अगर किसी के ना पेट गया और ऊपर कहना गया पापा उसने पीटा है तो क्या करूं, डांट ना सकता तो ऐसे होता है, बात मानो संयुक्त परिवार में। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, डंडे भी चल जाते हैं, डंडे ना तो कुछ ना कुछ अनबन जरूर होती है। ठीक है, हाँ गाली कितना समय हुआ 12 लास्ट सवाल रखेंगे, 12 लास्ट सवाल लिखेंगे और आयु संबंध खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोहन से अपनी आयु बताने के लिए कहा। मोहन से अपनी आयु बताने के लिए कहा है, बताने के लिए कहा गया, के लिए कहा गया। मोहन से अपनी आयु बताने के लिए कहा गया। ठीक है, उसका उत्तर था, इसका मोहन था, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु, ये 3 वर्ष बाद की, ठीक है, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, ले लीजिए। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, कर दीजिए और बताइए। ठीक है, 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के, 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने, पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, घटा दीजिए और बताओ, और फिर आपको उत्तर प्राप्त, और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा।
और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। जब भी बताया तो कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु तो इसमें पूछा क्या है, वर्तमान आयु ही पूछी है मोहन की। तो कोई होगा पागल का, पागल सा मोहन नहीं, पागल बनाने वाला मोहन, दूसरों को पागल बनाने वाला। ठीक है, सीधे एक बार हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति आया कि वो बोला शाम मुझे वहां जाना है। कहाँ चुचल है? तो हमारे गांव का एक व्यक्ति बोला वो चुचला। वो चुचला हमें सोचा भी अभी तो बहुत दूर दिख है चुचला, वो चुचला। तो वही वो पीछे हुई लौटी गई, अभी मैं घर भी जा रही हूँ। ठीक है, और गाँव में एक याद मेरा जाता है अरे ओम शांति लाला जी जल्दी से रास्ते हम करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। मोहन से अपनी आयु बताने के लिए कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र लीजिए। वर्तमान में क्या है, एम है मोहन की आयु। 3 वर्ष बाद की होगी तो 3 जोड़ देंगे। ठीक है, लीजिए उसे 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुणे को घटाइए। ठीक है, छूट गया किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। ठीक है, देखो उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र थी। ठीक है, तो वर्तमान क्या है, एम। 3 वर्ष बाद की एम प्लस 3, उसे 3 से गुणा करें 3। ठीक है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की, 3 वर्ष पहले की क्या है, एम माइनस। वर्तमान में एम है तो उससे 3 वर्ष पहले की 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। ठीक है, तो इस आयु के करें हम। ठीक है, 3 वर्ष पहले की एम माइनस 3, उसे 3 से गुणा करिए। ठीक है, 3 से गुणा करिए और उससे जो ये वाले जो आयु थी उसमें से घटाइए। ठीक है, घटा दो, 3 के अंदर गुणा कर दो, 3m प्लस 3 किया माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 3 किया, 3m से 3m कट जाएगा, 9 9 18। समझ में आया? ठीक है, दोबारा देखो इतना देखो। मोहन से किसी ने पूछा कि आप अपने आप आयु बताओ, तो मोहन का उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु है। वर्तमान में एम है मोहन की, तो 3 वर्ष बाद की 3 जोड़ दिया। ठीक है, लीजिए उसे 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा कर दिया। गुणनफल में से ये जो गुणनफल आया उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले की एम माइनस 3। ठीक है, 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुणे, तो 3 गुना कर दिया और इसे जो है घटा दें, किसमें से, इसमें से। ठीक है, जो आप और आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालो 3m प्लस 3 किया 9 माइनस 3m माइनस माइनस ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा, 3 किया 3m से 3m कट जाएगा, 9 9 18 उसका। ठीक है, सवाल देख कर आप डर जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं करा है 50। ठीक है, जो आयु संबंध है कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और कल हमारा चैप्टर होगा पार्टनरशिप। हाँ, ठीक है, लिख लिया सभी ने, चलें फिर।